हेलो एवरीवन, मैं जुबिस्ता सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र। तो देखिए, आप जैसे मैं बोली सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र, तो आपको तो लग रहा होगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है भाई है, पर मुझे ये बताइए, डॉक्टर तो नहीं बोला मैंने। तो आपको डॉक्टर जो है बोलने के लिए, अपना नाम बताने के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ जुबिस्ता परवीन, है ना, सहायक प्राध्यापक। अगर मैं बोलती डॉक्टर जुबिस्ता परवीन सहायक प्राध्यापक, तो आपको लगता है कि मैंने पीएचडी किया हुआ है, पर अभी मैंने पीएचडी नहीं किया है। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, है ना, अगर एकेडमिक में जाना चाहते हैं और आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ये तो सभी को पता है। पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के पहले ही हम क्या करते हैं, गाइड ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि एंट्रेंस में आप बैठे, एंट्रेंस आपने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आप जब गाइड खोजने जाते हैं तो आपको गाइड नहीं मिलते और आपका जो एंट्रेंस है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, जैसा मेरे साथ में हुआ है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा आपके साथ में हो। तो आप जो है, अभी मैंने फिर से कल जो है एंट्रेंस का एग्जाम का फॉर्म डाला है। तो अगर आप लोग अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं डाले, तो 14 आपकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या-क्या चीजें वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसी चीजें प्रोसेस में क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट में जो है पीएचडी करना चाहते हैं, तो पहले आप फॉर्म निकाल लीजिए। फॉर्म आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें दो फॉर्म रहेंगे, एक तो आपका जो है इंफॉर्मेशन रहेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और तीसरा आपका रहेगा गाइड। ठीक है, तो आप गाइड वाले फॉर्म को छोड़ दीजिएगा, अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एकदम आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा, गड़बड़ कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि उसी में ही आपका एडमिट कार्ड का जो फॉर्म रहेगा वो भी अटैच रहेगा। ठीक है, तो सेकंड आपका जो है क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए जो है आपका यूजीसी बोल रही हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करें, क्योंकि वहीं की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे आपको उसका वेबसाइट दिया हुआ है पेमेंट करने का। तो वहां से आप पेमेंट करके पेमेंट की जो स्लिप है वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई किया है। ठीक है, वहां पे जाके सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहां पे मैंने जमा किया है अपना फॉर्म। आप किसी भी रिसर्च सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं जो आपके नजदीक में है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपका काम क्या है, फॉर्म निकालना, फॉर्म को आराम से फिलअप करना। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स 10th से लेके पूरा पीजी तक का, आप जितना है आपके पास, या फिर जितना वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, ये चारों कंपल्सरी है। इसके अलावा अगर आपके पास में किसी कहीं पे टीचिंग एक्सपीरियंस है कहीं का, तो वो भी आप उसमें अटैच करिए। ठीक है, उसके अलावा जो आप पेमेंट किए हैं वो भी आपको स्लिप वहां पे क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। ये तो पूरा एक आपका बंच हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए जैसे आपको गाइड नहीं मिले हैं, तो आप पहले क्या कर लीजिए, गाइड खोज लीजिए, उनको कन्विंस करिए कि सर क्या आप मेरे गाइड बन सकते हैं, या मैडम क्या आप मेरी गाइड बन सकती है। उसके बाद ही आप जो है एंट्रेंस में बैठे। नहीं तो एंट्रेंस क्लियर होने के बाद फिर गाइड नहीं मिलते हैं, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है जो आपने क्लियर किया है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, क्योंकि वो 1 साल या 1.5 साल का ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए मैं सोचती हूँ बहुत महत्वपूर्ण होगी। दूसरी चीज, 14 तारीख जो है लास्ट डेट है, तो आप पूरा जो है अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट करके सीधा आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं या जिस भी सब्जेक्ट्स में जो है आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहां पे जाके डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।